Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss new concept in alkali metals, that is compounds of sodium and preparation of sodium. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की हैं, तो हम आज के लेक्चर में सोडियम, उसका प्रिपरेशन और उसके कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और वहां पर प्रॉपर्टीज किस तरह से इफेक्ट होती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम। नाउ यू आर वेल नोन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। सोडियम के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। इन जनरल प्रॉपर्टी, सोडियम इज सॉफ्ट इन नेचर, वी कैन कट बाय नाइफ। सोडियम इन जनरल हाईली रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और उसकी रिएक्टिविटी हायर होने के रीजन से हम उसे ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिकली अंडर द केरोसिन। तो उसकी रिएक्टिविटी वहां पर ज्यादा होने के रीजन से हमें इस तरह से वहां पर उसे स्टोर करने के लिए, उसका जो रिएक्टिविटी वो प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से उसे स्टोर करना पड़ता है। अब उसी सोडियम को हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू ऑब्टेन सोडियम इनटू द नेचर, इसके बारे में आज बात की जाएगी। तो इन जनरल सोडियम नेवर बी ऑकर इनटू द फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में सोडियम कभी भी फ्री स्टेट में ऑकर नहीं करेगा, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज फाउंड इनटू द कंबाइंड स्टेट। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही फाउंड करेगा। इन जनरल सोडियम ऑकर इन सी वाटर, लेक वाटर, सी वाटर एंड लेक वाटर। जनरली उसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है NaCl, या उसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। उस NaCl में ही वही सबसे बड़ा सोडियम का सोर्स नेचर में है। इसका मतलब सोडियम जनरली फाउंड बाय कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, दैट मीन्स NaCl, विच इज ऑब्टेन स्पेसिफिकली फ्रॉम द सी वाटर, जो सी वाटर से हमें मिलता है। सी वाटर में जनरली अगर देखा जाए तो 2 से 2.9% इतना NaCl होता है, और इतने NaCl कॉन्सेंट्रेशन से हम Na को पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो सोडियम जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम विच वाज ऑब्टेन, दैट इज Chile saltpeter, sodium nitrate, NaNO3. Second one is Glauber salt, Na2SO4.10H2O. After then borax called as a tinkle, that is Na2B4O7.10H2O. After then cryolite, that is Na3AlF6. Feldspar, NaAlSi3O8 and natron, that is Na2CO3.H2O. तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिसके अंदर सोडियम फाउंड होता है, सोडियम ऑकर करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स और उसके नेम हैं, लेकिन सोडियम इन जनरल प्रिपेयर्ड बाय ओनली 2 मेथड, दैट इज फर्स्ट वन इज कैस्टनर मेथड और कैस्टनर प्रोसेस, एंड सेकंड वन इज डाउन प्रोसेस। इस तरह से 2 मेथड से हम सोडियम को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रिपेयर सोडियम बाय कैस्टनर एंड डाउन प्रोसेस, concentrate on both. Now first one, the first method to prepare sodium is Castner process. Castner process. It is also called as electrolysis. It is also called as electrolysis, in which electrolysis of sodium hydroxide takes place. यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब NaOH undergoes in electrolysis, that means at the anode and cathode it half of the part undergoes into oxidation and remaining part into reduction. तो यहां पर NaOH का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, that means इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसी से यहां पर सोडियम हमें मिलता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में यहां पर हम देखेंगे हाउ टू ऑब्टेन सोडियम। In this Castner process, electrolysis of NaOH takes place. In that assembly, in this anode act as a nickel, and cathode act as iron. यहाँ पर निकेल एक्ट एज अ एनोड और आयरन एक्ट एज अ कैथोड, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, यह एनोड यहाँ पर होता है पॉजिटिव और ये कैथोड ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑकर एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, वो निकेल होगा, और रिडक्शन ऑकर एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, वो होगा आयरन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ NaOH। Now in case of dissociation,
NaOH undergoes in dissociation, we obtain Na plus OH minus. क्या मिलेगा यहां पर आपको? यहां पर मिलेगा सोडियम कैटायन एंड OH माइनस आयन. वी हैव टू कंसिडर दीज आर 4 मॉलिक्यूल्स. तो ये भी बना 4, ये भी यहां पर बनेगा 4. Therefore anodic reaction which occur at the nickel electrode. एनोड के पास यू आर वेल फैमिलियर, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. अगर यहां पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पॉजिटिव होने के रीजन से उसके तरफ जो स्पेसिस अट्रैक्ट होगी दैट इज नेगेटिव इन नेचर. तो एनोडिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा OH माइनस का. यहां पर OH माइनस कन्वर्ट होगा ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. आप यहां पर देख रहे हो 4OH माइनस लूजेस ट्वाइस ऑफ H2O, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा? फॉर्म. ये होगा एनोडिक रिएक्शन. ये निकेल के पास ये होगा. अब ये एनोडिक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म पार्टली, मतलब ये डिसोसिएट होके इसमें से भी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं. कहां पर जाके? कैथोड के पास. तो आप यहां पर देख सकते हो एट द कैथोड, दैट मीन्स एट कैथोडिक रिएक्शन, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सोडियम. ओके, यहां पर मैं सोडियम ले रहा हूं. अगर यहां सोडियम प्लस ले रहा हूं प्लस आई कैन राइट यहां पर क्या ले रहा हूं मैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहां सोडियम प्लस में मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं. 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये मिला व्हाट? ये 2 ले रहा हूं यहां पर. वी ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ Na एंड सेकंड केस ट्वाइस ऑफ H प्लस वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन. U ऑफ 10 क्या मिलना चाहिए यहां पर? H2 गैस एक्सपेल आउट. मतलब यहां पर आप देख सकते हो एनोड के पास क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस एक्सपेल आउट. तो कैथोड के पास कौन सा गैस बाहर निकलेगा? व्हाट? हाइड्रोजन गैस एक्सपेल आउट. और यहां पर सोडियम मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट. यहां पर क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट एज अ सोडियम. इस तरह से कैस्टनर प्रोसेस से सोडियम को प्रिपेयर किया जाता है. बस एक बात यहां पर फोकस करना है, जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म होता है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस, मतलब उस वाटर मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन है वो यहां पर क्या होगा? रिड्यूस. इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो पार्टली रिड्यूस होता है. पार्टली क्या होता है? रिड्यूस. एंड इन दिस वे वी ऑब्टेन सोडियम एज अ मेन प्रोडक्ट along with हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहां पर खास क्वेश्चन लेवल पर फोकस ये करना, कैस्टनर प्रोसेस में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस ये कहां पर एक्सपेल होता है? एनोड के पास या कैथोड के पास? तो यहां पर प्रॉपर फोकस ये करना. इन कैस्टनर प्रोसेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन गैस एक्सपेल आउट एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एक्सपेल आउट एट द एनोड. ये एनोड के पास एक्सपेल होता है. इन दिस वे this is Castner process to prepare sodium. Now second method to prepare sodium, that is down process. That is what? Down process. That process is most recent process. Nowadays the sodium preparation takes place worldwide by this down process. इस down process से ही worldwide sodium बनाया जाता है. तो second process is डाउन प्रोसेस. ओके, यहां पर अगर देखा जाए तो डाउन प्रोसेस ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस. लेकिन वहां पर कैस्टनर में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH टेक्स प्लेस, बट इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? NaCl टेक्स प्लेस. यहां पर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस होता है. लेकिन डाउन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है. अब ये इंपॉर्टेंट यहां पर क्यों मानी जाती है? यहां पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा यहां पर फोकस करो. आपने सोचा होगा कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस किया, लेकिन यहां पर NaCl का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. ये सबसे बड़ा यहां पर पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर NaCl क्यों नहीं होगा. हम डायरेक्टली यहां पर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम को प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते. इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम प्रॉपर तरीके से यहां पर देंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई प्योर NaCl डू नॉट अंडरगोज इनटू इलेक्ट्रोलिसिस. बिकॉज
You can focus. Pure NaCl having fusing temperature. प्योर NaCl का फ्यूजिंग टेम्परेचर जो है दैट फ्यूजिंग टेम्परेचर इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है? 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतने सेंटीग्रेड पर 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके अंदर का NaCl दैट मीन्स 8 एक्ट एज अ corrosive. It acts as a corrosive. This is the first reason why NaCl, pure NaCl do not undergoes into electrolysis. क्योंकि pure NaCl का जो फ्यूजिंग टेम्परेचर है वो 801 डिग्री सेल्सियस है और 801 डिग्री सेल्सियस पर योर क्लोरीन एंड सोडियम आर corrosive in nature. ये corrosive होता है. Now second reason, at this temperature it form fog. इस टेम्परेचर पर ये प्योर NaCl फॉग फॉर्म करता है और फॉग फॉर्म होने की वजह से यह इलेक्ट्रोलिसिस में डिफिकल्टीज आएगी और यही डिफिकल्टीज दूर करने के लिए यहां पर प्योर NaCl नहीं लिया जाता, यहां पर लिया जाता है टू रिमूव डिफिकल्टीज. To remove difficulties in this reaction, take mixture of NaCl, CaCl2 plus Kf. NaCl, CaCl2 plus Kf. That means along with pure sodium chloride, कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड इनका मिक्सचर यहां पर लिया जाता है. इस मिक्सचर के वजह से दैट टेम्परेचर due to mixture get reduced to 600 degree Celsius. 600 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रिड्यूस होने के रीजन से यहां पर ये मिक्सचर यूज किया जाता है. अब इस लेवल पर इसे हम इजीली इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं. ये 600 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मिक्सचर. ये मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है और इस टेम्परेचर पर हम इलेक्ट्रोलिसिस इजीली रन करके यहां पर हम सोडियम को सेपरेट कर सकते हैं. तो इन दिस मेथड the anode is used as graphite. इस मेथड में जो एनोड होता है वो कौन सा होता है? ग्राफाइट होता है. और यहां पर जो कैथोड यूज किया जाता है दैट कैथोड इज नथिंग बट आयरन. वो आयरन यूज किया जाता है. नाउ यू आर वेल फैमिलियर अबाउट एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन. अब हमने NaCl तो यहां पर ले लिया, तो NaCl लेने के बाद सबसे पहले क्या होगा? NaCl का डिसोसिएशन. You obtain Na plus and Cl minus. ये दो ले लेते हैं, ये भी दो, ये भी दो. Okay. Now you can take in anodic reaction. क्या हो सकता है anodic reaction में? Twice of Cl minus undergoes in oxidation Cl2 plus 2 electron, and in case of cathodic reaction you can observe twice of Na plus 2 इलेक्ट्रॉन यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ Na. और इस तरह से सोडियम को प्रिपेयर किया जाता है. ओके तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड मेथड डाउन प्रोसेस टू फाइंड आउट सोडियम टू प्रिपेयर सोडियम. तो खास बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? यहां पर ये ध्यान में रखनी है कि सेकंड जो डाउन प्रोसेस से हम यहां पर Na बनाएंगे तो सोडियम प्रिपेयर करते समय प्योर NaCl को आप नहीं ले पाओगे क्योंकि नंबर ऑफ डिफिकल्टीज विल बी देयर. टू रिमूव दैट डिफिकल्टी टेक द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड अलॉन्ग विथ NaCl विथ कैल्शियम क्लोराइड. और इस तरह से सोडियम इन दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. अब हम देखेंगे सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज और सोडियम के कंपाउंड. सोडियम के हम पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड. सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड along with the properties, that means chemical properties of sodium, that means reactivity of sodium with non metals किस तरह से होता है, वो क्या क्या फॉर्म करता है, अमोनिया, वाटर, एयर, इनके साथ वो क्या क्या प्रिपेयर करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. नाउ फोकस ऑन बोट्स.
नाउ वी मूव टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। अब हम सोडियम के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने देखा है हाउ टू प्रिपेयर सोडियम। नाउ इन दिस वी डिस्कस हाउ सोडियम रिएक्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। नाउ फर्स्ट वन, सोडियम रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। पहले हम क्या देखेंगे, सोडियम नॉन मेटल के साथ क्या फॉर्म करता है। सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस एज अ नॉन मेटल इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। ये क्या देगा, सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड आप देख सकते हो NaH। ये क्या फॉर्म करेगा यहां पर NaH, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ Na अगर मैं ले रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ NaH ये यहां पर फॉर्म कर देगा, ये देगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड once again undergoes reaction with CO2, it gives HCOONA, sodium formate। ये क्या देगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट फॉर्म करेगा। इन दिस वे सोडियम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन वी ऑब्टेन सोडियम हाइड्राइड रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव HCONA। अब जैसे सोडियम में नॉन मेटल जो ले रहा हूं सेकंड वन दैट इज योर सल्फर। सल्फर अगर ले रहा हूं तो मैं ये देगा Na। इफ वी कंसिडर ट्वाइस ऑफ Na इट गिव्स व्हाट Na2S। क्यों, क्योंकि सल्फर ये -2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इन जनरल चार्जेस पर -2 है, तो यहाँ पर Na+ होने के रीजन से Na2S। इफ Na2S दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड once again undergoes in reaction with Na2SO3, sodium sulfite, not a sulfate, sodium sulfite in presence of iodine, in presence of iodine। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na2S2 O3, Na2S2O3 ये देगा यहां पर हाइपोसल्फाइड। Now third one, hydrogen sulfur, these are the two non-metals when reacting with sodium we obtain such type of compound by altering reaction with CO2 and Na2SO3। Now third one is if it reacting with थर्ड हाइड्रोजन सल्फर, इस तरह से हम ले सकते हैं। तीसरा मैं यहां पर फास्फोरस भी रेफर कर सकता हूं। यहां फास्फोरस पे चार्ज कितना होता है -3, अगर ये -3 है सोडियम यहां पर 3 ले लो, थाइस ऑफ Na इट गिव्स वंस अगेन Na3P, सोडियम फॉस्फाइड। ये क्या देगा, सोडियम फॉस्फाइड। इन दिस वे इट गिव्स सच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर आप देखते हैं कि सोडियम रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन सल्फर एंड फास्फोरस यू ऑब्टेन सच टाइप ऑफ कंपाउंड। मैंने नीचे के साइड में एक दिया है HCl। इफ Na रिएक्टिंग विथ HCl इट गिव्स व्हाट NaCl। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर ये NaCl। अगर यहाँ पर मैं NaCl ले रहा हूं तो वंस अगेन यहाँ पर क्या मिलना चाहिए मुझे, हाइड्रोजन गैस गेट एक्सपेल आउट। तो सोडियम रिएक्टिंग विथ यहाँ पर व्हाट HCl, तो ये देगा यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पर आप ट्वाइस ले सकते हो, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HCl NaCl प्लस हाइड्रोजन। उसी तरह से अगर सोडियम ले रहा हूं मैं एयर के साथ, तो एयर के साथ लेने के बाद एक तो ये फॉर्म करेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक रिएक्शन एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। अगर मैं ले रहा हूं सपोज सोडियम प्लस एयर में ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रेफर करता हूं तो ये 2 सोडियम, लेकिन यहाँ पर O2 या 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 सोडियम रेफर नहीं कर सकते क्योंकि O पर चार्ज -2 है। यहाँ ले रहा हूं मैं 4, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर व्हाट ट्वाइस ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर अगर आप O2 ले रहे हो, यहाँ पर 4Na, क्या ले रहे हो यहाँ पर 4Na, तो इट कैन बिकम व्हाट ओनली Na2O2, सोडियम परऑक्साइड भी ये बना सकता है। इस तरह से यहां पर एयर के साथ रिएक्शन होने के बाद ये देगा सोडियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो सोडियम परऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। नाउ सोडियम रिएक्टिंग विथ ड्राई अमोनिया देन इट गिव्स NaNH2। ये क्या देगा NaNH2 कॉल्ड एज सोडा अमाइड। ये क्या फॉर्म करेगा, सोडा अमाइड। इस तरह से these are the chemical properties of sodium reacting with non-metals after then dry ammonia, air and HCl। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, दैट इज सोडियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट हो रहा है। तो अब यहां पर देखिए सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विथ SiO2 तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहां पर सिलिकॉन पूरी तरह से हो जाएगा सेपरेट। सिलिकॉन सेपरेट होने के बाद
यहाँ पर O2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सोडियम कितने लेने पड़ेंगे 4, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Na2O, ये देगा सोडियम ऑक्साइड। ये क्या देगा सोडियम ऑक्साइड। इन केस ऑफ 3CO2 वंस अगेन सोडियम रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन होगा पूरी तरह से सेपरेट, कार्बन पूरी तरह से सेपरेट होने के बाद ये देगा ट्वाइस ऑफ Na2CO3, क्योंकि यहाँ पर 3 2 6, ऑक्सीजन 6 है, इसलिए 2 3 वंस अगेन 6, सोडियम वंस अगेन लेने पड़ेंगे मुझे 4। इसका मतलब कार्बन प्लस सोडियम कार्बोनेट या सिलिकॉन प्लस सोडियम ऑक्साइड। इफ वी कंसिडर सोडियम रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहाँ ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम गेट सेपरेट, एल्यूमिनियम सेपरेट होने के बाद 3 ऑक्सीजन यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलना चाहिए मुझे थाइस ऑफ Na2O, थाइस ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड। एंड व्हेन बेरिलियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद दिस बेरिलियम प्लस इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl। यहां पर मुझे खास बात यह बतानी है, सोडियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब यहां पर सिलिकॉन पे चार्ज आप देख सकते हो, यहां पर हर एक एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा 0 0 0 0, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में है। और यहां पर सिलिकॉन पे चार्ज ऑक्सीजन पे -2 होता है तो +4, तो +4 से 0, इसका मतलब सिलिकॉन यहां पर क्या हुआ रिड्यूस। ओके, यहां पर कार्बन CO2 वंस अगेन +4 से वंस अगेन 0 हुआ, मतलब यहां पर सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम और बोरॉन ये क्या हो रहे हैं रिड्यूस। ये रिड्यूस होने के रीजन से वी ऑब्टेन इन एलिमेंटल फॉर्म। दीज आर द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सोडियम के दो कंपाउंड्स, एक सोडियम ऑक्साइड ये क्या होता है, और सेकंड कंपाउंड इज सोडियम परऑक्साइड Na2O2। इनके कुछ रिएक्शंस ये हम एक समराइज टाइप में हम देखना चाहेंगे। वो समराइज टाइप में देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा वो कंपाउंड्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। प्रिपरेशन तो यहाँ पर खैर हमने देख ही लिया है, अब इसके कुछ रिएक्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। Now move to the next concept, that is sodium reacting with dry ammonia and air। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में सोडा अमाइड NaNH2, ये क्या होगा सोडा अमाइड। एंड यहां पर when sodium reacting with O2 we obtain sodium oxide, और once again reacting with O2 once again sodium what peroxide, ये मिला है यहां पर सोडियम पर ऑक्साइड। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। तो यहां पर सोडा अमाइड और यहां पर मिला है सोडियम परऑक्साइड, तो व्हेन दिस रिएक्टिंग विद सच टाइप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स वी ऑब्टेन वंस अगेन मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड्स। तो यहां पर देख सकते हो सोडा अमाइड NaNH2 रिएक्टिंग विद H2O, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहां पर रिएक्ट हो रहा है तो आप देख सकते हो Na, ओके, NH2 H2O, तो यहां पर Na H2O, H2 2 और यहां पर 2 4 है, लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बैलेंसिंग मैटर ज्यादा नहीं करता है, तो यहां फॉर्म होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NH2 के साथ यहां से एक हाइड्रोजन यू ऑब्टेन अमोनिया एज NH3, ये क्या मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनिया गैस वहां पर मिलेगा। नाउ सोडा अमाइड रिएक्टिंग विद वंस अगेन कार्बन, ये अगर कार्बन के साथ रिएक्ट होता है तो मुझे मिलेगा NaCN सोडियम साइनाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस एक्सपेल आउट। देख रहे हैं यहां पर Na N है तो NaCN प्लस H2 गैस एक्सपेल आउट। नाउ इन दिस केस NaNH2 और यहां पर मिला है मुझे अब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने के बाद यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिला है, तो यहां पर वंस अगेन NaCN सेम केस, ओके, यहां पर एक H2 एंड एक ऑक्सीजन, इट बिकम्स वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन के साथ वो देगा NaCN अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस एक्सपेल आउट, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी NaCN बट वाटर मॉलिक्यूल गेट एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ इन सोडा अमाइड रिएक्टिंग विथ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहां पर मिल सकता है मुझे Na, ओके, यहां पर C है तो आई कैन राइट CNS, NaCNS, और यहां पर मिला है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड।
आप देख रहे हैं यहाँ पर NaCNS सोडा थायोसाइनेट इस तरह से यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेगा। नाउ NaNH2 विथ हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देख सकते हो वंस अगेन U ऑफ 10 इन दिस केस Na, यहाँ NH2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका अमोनिया तो बाहर मिलना ही चाहिए। अमोनिया मिलने के बाद यहाँ मिलेगा सोडियम हाइड्राइड, और NaNH2 अगर N2O के साथ रिएक्ट होता है, N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, अगर यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो ये दे देगा NaN3 Na वंस अगेन NN2 N3 प्लस ये फॉर्म करेगा व्हाट H2 NaN3 यहाँ पर सोडियम अजाइड, ये क्या मिला है सोडियम अजाइड, ये अगर वंस अगेन रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ, ये रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ, तो ये देगा यहाँ पर व्हाट HN3। ओके, ये मिलेगा यहाँ पर HN3 दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलना चाहिए हाइड्रोजोइक एसिड। इस तरह से सोडा अमाइड रिएक्टिंग विद दिस कंपाउंड वी ऑब्टेन सच टाइप ऑफ कंपाउंड अलोंग विद बाय प्रोडक्ट। तो आपको क्वेश्चन लेवल बस इतना याद रखना है, ये कौन किसके साथ क्या फॉर्म करेगा, क्योंकि यही यहाँ पर एग्जैक्टली पूछा जाता है। नाउ Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड नाउ रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कौन से फॉर्म करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या देगा यहाँ पर Na2CO3, ये क्या फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस O2। नाउ Na2O2 वंस अगेन विद CO, वंस अगेन इट गिव्स Na2CO3, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट O2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर Na2O2 प्लस CO यहाँ पर फॉर्म करेगा Na2CO3। नाउ H2SO4 Na2, तो यहाँ पर Na2SO4 तो बनना चाहिए, तो ये मिलेगा यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पर अगर आप देखते हो C6H5COCl, यहाँ Na2 है तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट कन्फर्म NaCl होगा। बाय प्रोडक्ट अगर यहाँ पर NaCl होगा, ट्वाइस ऑफ NaCl, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर Cl, तो इसे मैं 2 रेफर कर लेता हूँ, तो आई कैन राइट इन दिस केस C6H5CO, ओके, CO2 आई कैन राइट इन दिस O2। इस तरह से यहाँ पर मिलेंगे ये प्रोडक्ट। इस तरह से सोडा अमाइड और Na2O2 रिएक्टिंग विद सच कंपाउंड वी ऑब्टेन सच टाइप ऑफ कंपाउंड। This is about sodium and compounds of sodium and its reactivity, that means chemical properties with different types of compound. Now जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ग्लोबल सॉल्ट होता है वो क्या है, उसके कार्बोनेट्स कौन सा है, बाइकार्बोनेट्स कौन सा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।